राधे राधे। फ्रांस रिवॉल्यूशन कोजेस, इसके 4 कारण थे: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल। हम सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज पॉलिटिकल। द बर्बन डिस्प्यूट्स, जो भी राजा था फ्रांस का वो सब बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। लुइस 14 ने 1643 से लेकर 1715 तक अपना राज किया था और वो एक टाइप का डिक्टेटर ही था। वो पावर का सेंट्रलाइजेशन करता था। 2 वर्ड्स होते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जितनी भी पावर सारी खुद के पास रखना, किसी में भी शेयर न करना। और डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को हर किसी में बांट देना। लाइक इन अवर इंडिया, यहाँ पे सीएम को पावर दे रखी है, गवर्नर को भी दे रखी है, तो प्रेसिडेंट को भी, एटसेट्रा। और लुइस 14 ने कई सारी लड़ाई की थी जिससे फ्रांस कर्जे में डूब गया था। लुइस 15, इसने 1715 से लेकर 1774 तक राज किया था। इसकी वजह से कर्ज और ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि 7 सालों से लड़ाई में हारता हुआ आ रहा था। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक लड़ाई हुई थी जिसमें इंग्लैंड जीता था, लेकिन दोनों ही कर्जों में डूब गए। इससे किसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ और ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। लुइस 16 ने 1774 से लेकर 1792 तक ही राज किया था। हाँ, इसने कम साल राज किया था लुइस 14 और 15 से, क्योंकि लोगों ने बीच में रिवॉल्यूशन शुरू कर दिए थे। लुइस 16 करना तो बहुत कुछ चाहता था और उसमें विल पावर भी थी, बट वो कुछ अच्छे चेंज ला नहीं पाया। लुइस 16 जो भी डिसीजन लेता था वो जल्दी उन सब डिसीजन को नकार देता था और उन्हें मना कर देता था कि रहने दो, कुछ नहीं करना ऐसा कुछ। उसने ऑस्ट्रिया के एक राजा, ध्यान रखना ऑस्ट्रिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रिया का एक राजा था, उसकी बहन मैरी एंटोनिया से शादी की थी। लेकिन मैरी एंटोनिया एक बैड एडवाइजर थी, वो एक अच्छा एडवाइजर नहीं थी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस ने अमेरिका की बहुत हेल्प की थी ब्रिटिश से उन्हें आज़ादी दिलवाने में, लेकिन उससे फ्रांस को खुद को कोई फायदा नहीं ही हुआ और वो बहुत ज़्यादा वर्साइल्स पैलेस में खर्चा किया करता था। और उनका एक पैलेस था, वर्साइल पैलेस, जिसमें वो ऐसा आराम करते थे और टाइम पास के लिए था, मनोरंजन के लिए वो पैलेस।